नमस्कार। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुझे लगता है आप लोग सब अच्छे ही हैं, अच्छे रहिए। तो मैं आज हमारा जो सनातन धर्म है इसको आगे ले जाने के लिए आज मैं देवादिदेव महादेव के बारे में आपके साथ बात करूंगा। मैं जो बोलूँगा वो बहुत लोग जान भी सकता है, नहीं भी जान सकता है, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा एक्चुअली महादेव का माता पिता कौन है, महादेव कहाँ से आया है, जन्म कहाँ है। ये प्रश्न बहु लोग को है ये प्रश्न, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर बहुत लोग ठीक तरह नहीं जानते भी है कुछ लोग, और बहुत लोग नहीं जानते। तो वही बात मैं आपको आज बताऊंगा। जो जान लीजिए वो भी ठीक है, नहीं जो नहीं जानते वो सुन लीजिए। तो नमस्कार करते हैं, तो शुरू करते हैं देवादिदेव महादेव के बारे में। तो हम लोग सबसे पहले जो जानते हैं देवादिदेव महादेव अर्थात सबके देव का बड़ा है, देव का देव है, देव का देव। ये हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यही जानते हैं, देवादिदेव महादेव माने देवता की भी देवता है। ये बात सही है, लेकिन बिल्कुल पूरा सही नहीं है, 100% नहीं है। इसमें गुर तत्व भी उसमें सीक्रेट है, इसका अंदर, इस देवादिदेव का अंदर जो सीक्रेट है। देवादिदेव को आप भांगिए, तो भांगने के बाद आपको जो मिलेगा तो देव आदि देव माने महादेव देवता का आदि है, माने आदि देवता है, आदि देव उसको बोलता है। तो जो आदि देव है वही देवादिदेव। तो वो एक साथ बोलते हैं देव आदि देव। तो आपको जब भांगिएगा तो आपको मिलेगा देव आदि देव है। तो महादेव जी आदिदेव है, इसलिए उसका माता पिता कौन है, कहाँ से जन्म लिया, कहाँ से आया, ये बहुत लोग को प्रश्न था। उसी का हम आपके साथ बात करेंगे। तो सबसे पहले जो बात आता है वो है सृष्टि। जब सृष्टि हुआ था तब विष्णु 3 प्रकार में आया था। नारायण, आप जान लीजिए नारायण का भी माने हैं, नारायण का अर्थात नीर आयन, नीर मतलब जल, पानी, आयन माने परिपक्व है, जो जल से आया है। वैसे भी और एक बात है इसमें, वो है निराकार। बहुत लोग बोलते हैं हमारा देवता तो निराकार है, विधर्मी भी बोलते हैं, कुछ विधर्मी बोलते हैं कि हमारा जो ईश्वर है वो निराकार है। उसको मालूम ही नहीं निराकार जो बोल रहा है उसमें भी आकार शब्द है, आकार शब्द है, नहीं तो निराकार जो बोल रहा है वो निराकार, आकार शब्द उसमें भी है। तो हम क्या बोले, इसमें बोलेंगे तो तर्क वितर्क हो जाएगा। ये निराकार का मतलब समझ लीजिए, निराकार, नीर आकार अर्थात जो पानी से परिवर्तित है, नीर अर्थात जल, वाटर। तो जो जल है उसको निराकार बोलते हैं, आकार नहीं है। तो हम क्या बोले, इससे तर्क वितर्क हो जाएगा। तो चलिए महादेव के बारे में सुन लेते हैं। तो पहले जो नारायण है, नारायण जब सृष्टि कर रहा था, नारायण जब सृष्टि कर रहा था तो महामाया को बोला कि नारायण जब आँख खुला तो देखा वो अकेला कारण सागर पर शायित है, कारण सागर पर वो सो रहा है। तो वो आसपास देखा कोई भी कुछ भी नहीं है, सिर्फ महामाया है, महामाया। हम सृष्टि के प्रारंभ की पहले का बात बोल रहे हैं, सृष्टि अब नहीं हुआ, तो माया माया है। तो नारायण हमारा तरह तो बात नहीं करता,
भाव में महामाया को बोल रहा है कि मैं मेरे मन में एक सृष्टि उत्पन्न की इच्छा हुआ। महामाया को बोला आपके मुझे साहाय्य करोगे? तो माँ बोला हाँ ठीक है साहाय्य करेंगे। तो नारायण ने कुछ बीज महामाया के ऊपर छोड़ दिया उसके गर्भ में। ये गर्भ वो गर्भ नहीं है, अभी जो लड़की का गर्भ है वो गर्भ नहीं है, महामाया अर्थात पूरा शून्य स्थान है, प्राकृति है प्रकृति। इसमें नारायण कुछ बीज डाला तो वो बीज का साइज सरसा का जो दाना है उससे भी छोटा है, छोटा छोटा, और एक से एक मिला हुआ है, माने एक से जुड़ा हुआ है, एक से एक एक से एक एक से एक जुड़ा हुआ है। जैसे बैंग जो है मेंढक का जो डीम है, अब देखा क्या नहीं, मेंढक का डीम देखिएगा एक साथ मिला हुआ है, ऐसे भी बहुत सारे डीम एक साथ है मिला हुआ है। और इसी तरह नारायण ने बीज दिया है तो उसका इतना तेज महामाया राख नहीं पाया। तो महामाया क्या उसको कारण सागर में फेंक दिया। जब ही फेंका तो नारायण ने फिर से चोख खुल के देखा उसका जो बीज है वो महामाया ने कारण सागर के ऊपर फेंक दिया, गर्भ में नहीं रखा। तो जब नारायण ने पूछा आप क्यों नहीं रखे, तो महामाया ने बोला आपका इस बीज का इतना तेज है मैं रख नहीं सकता, मैं जल रहा हूँ, अर्थात प्रकृति नष्ट हो रहा है। तो नारायण ने देखा कि इसको तो बचाना चाहिए, सृष्टि जब किया ही हूँ, बीज में जब उत्पन्न किया हूँ इसको रक्षा करना चाहिए। तभी नारायण ने आपका शरीर से एक अंश उस गर्भ को ठीक रखने के लिए उसका अंदर छोड़ दिया। तो जो नारायण का अंश उस गर्भ के अंदर चला गया, उस बीज के अंदर चला गया, उसी का गर्भदक्ष विष्णु बोलता है। आज जो करण सागर में है उसको कर्णदक्ष विष्णु बोलते हैं। तो गर्भदक्ष विष्णु, तो गर्भदक्ष विष्णु क्या कर रहा है, उस पूरा ब्रह्मांड को संभाल रहा है, नष्ट ना हो जाए। तो आप सोचिए वो शोषदाना, ये शोषदाना नहीं है, ये शोषदाना है जो विश्व ब्रह्मांड है। हमारा जो पृथ्वी है सूर्य है इसको मिलकर सौरमंडल, ये सौरमंडल लाखों तारा के मिल के होता है गैलेक्सी, लाखों गैलेक्सी मिल के होता है एक ब्रह्मांड। तो वो ब्रह्मांड बोल रहा है कि एक शोषदाना का तारा छोटा है। वो शोषदाना नहीं है, ये शोषदाना थोड़ा अलग है। तो उसी को पूरा ब्रह्मांड को रक्षा करने के लिए गर्भदक्ष विष्णु, नारायण अपने अक्षर से गर्भदक्ष विष्णु को सृष्टि किया है। तो उसको तो ठीक रक्षा कर लिया। अभी जो उसका अंदर सृष्टि करेंगे, प्राण जो देंगे, प्राण जो हम लोगों के प्राण है, इस प्राण को प्रदान करने के लिए तभी नारायण ने गर्भदक्ष विष्णु सोचा कि अभी तो सृष्टि उत्पन्न के लिए किसी को चाहिए। तो गर्भदक्ष किया वो खुद के अंश से और एक विष्णु को सृष्टि किया हर ब्रह्मांड के अंदर। तो हर ब्रह्मांड के अंदर जो विष्णु को सृष्टि किया उसको बोलता है क्षीरोदक्षाई विष्णु। वो बोलते क्षीरोद सागर के ऊपर साहित है, जो शेषनाग के ऊपर साहित है और माँ लक्ष्मण उसका पा टिप रहा है, उसको बोलते हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु। तो जब इस ब्रह्मांड के अंदर वो क्षीरोदक्षाई विष्णु को उत्पन्न किया तो वो उत्पन्न होते ही वो समझ गए हमको सृष्टि करने के लिए रेडी किया है। तो उसको मालूम नहीं, ऑटोमेटिक उसके नाभि कमल से एक नाभि कमल बाहर हो रहा था। वो बहुत करोड़ों कोटि किलोमीटर दूर जाके वो एक कमल का फूल फूटा है, उसके ऊपर एक ब्रह्मा का सृष्टि हो गया। तो ब्रह्मा ने सोचा, ब्रह्मा जब आंखों खुला तो देखा चारों तरफ कुछ नहीं है, वो कमल के ऊपर बैठा है। तो तभी वो सोच रहा था मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या करना है, इसको कुछ मालूम नहीं है। तो अभी वो जिस कमल के ऊपर बैठा है उसका जो बिंत है उससे से वो नीचे आ रहा था। नीचे आके वो उसका तल ढूंढ नहीं पाया। तो अभी वो ध्यान कर रहा था जो किसने उसको सृष्टि किया। तो ध्यान करते करते ही वो
विष्णु भी आया। तो विष्णु जब आया तो ब्रह्मा ने पूछा आप कौन है? कहा मैं विष्णु हूँ, मैं तुमको सृष्टि किया। कि तुमने मुझे सृष्टि किया है। ब्रह्मा को विश्वास नहीं हुआ इसमें, और दोनों का तर्क वितर्क हो गया। विष्णु बोल रहा है मैं तुमको नाभि कमल से सृष्टि किया हूँ, ब्रह्मा बोलता है कहीं हो सकता है कोई नाभि कमल से कैसे सृष्टि करे, तुम झूठ बोल रहा है। तो माना नहीं, तो दोनों में युद्ध लग गया, तर्क वितर्क से युद्ध लग गया। तो तभी उस दोनों के माझ बराबर से एक ज्योतिर्लिंग उठा। वो ज्योतिर्लिंग ऐसे कोई ज्योतिर्लिंग नहीं, वो ज्योतिर्लिंग ऐसे लहर रहा है, लहरता है, ऐसे लहर के एक लिंग ज्योतिर्लिंग उठा है। ज्योति क्यों बोला है? उसके से बहुत ऊर्जा निकल रहा था, ज्योति निकल रहा था, इसलिए ज्योति। लहर रहा था, लहर से लिंग शब्द लहर से आया है, जो लहरता है, ढेव का तरह है, लहर करके जो आता है, लहर से लिंग शब्द का आया है। अब संस्कृत में देख ही लीजिएगा। तब भी मुझे उतना अच्छा संस्कृत नहीं आता, फिर भी मुझे इतना मालूम हुआ कि लहर से लिंग शब्द आ गया। ज्योतिर्लिंग क्यों? वो ऊर्जा निकल रहा था। अभी जो लिंग का जो लोग विधर्मी का लोग माने बार कर रहा है, वो ठीक नहीं है, वो उसको मालूम ही नहीं है एक्चुअली लिंग शब्द का अर्थ क्या है। लिंग शब्द का बहुत और भी कई अर्थ है। प्रतीक बोलता है, महादेव का प्रतीक, लेकिन लिंग शब्द लहर से आया है। वो ज्योतिर्लिंग खड़ा सीधा नहीं गया, और ज्योतिर्लिंग ऐसे लहरते लहरते ऊपर चला गया। तभी वो ज्योतिर्लिंग से एक बात आया, कोई था नहीं हुआ, किंतु बात आया। ब्रह्मा और विष्णु को दोनों को बोल रहा है कि आप जो पहले इसका ऊपर ढूंढ लेगा और जो इसका नीचे ढूंढ लेगा वही सबसे बड़ा है। ये ज्योतिर्लिंग से ये आवाज़ आया है। तभी ब्रह्मा ने विष्णु को बोला ठीक है, मैं ऊपर जाके देखता हूँ, तुम नीचे जाके जाओ। तो विष्णु नीचे चला गया और ब्रह्मा ऊपर चला गया उस ज्योतिर्लिंग से। तो दोनों ने बहुत लाखों साल उसको ढूंढा, लेकिन कोई ढूंढ नहीं पाया। तो उस दोनों ने फिर वो जिस जगह से स्टार्ट किया था उस जगह में आया, आके उस ज्योतिर्लिंग को बोला, विष्णु ने आके बोला कि मैंने इसका नीच तल ढूंढ नहीं पाया। और ब्रह्मा आके बोला मैंने तुम्हारा आगा पा लिया, और अपने उस ज्योतिर्लिंग के माथे पे एक कल की फूल था, इस कल की इसका प्रमाण है, मैं उसको ले आया, तुम्हारा ज्योतिर्लिंग के ऊपर ये रखा था। तो महादेव ने ढूंढ लिया कि ये झूठ बोल रहा है। तभी महादेव बहुत क्रोध हो गया, और ज्योतिर्लिंग तभी साकार रूप नहीं था, महादेव से कोई साकार रूप में नहीं है, तो ज्योतिर्लिंग से बोल रहा था कि तुम झूठे हो, इसका ना आदि है ना अंत है, अब कैसे ढूंढ लिया इसका आगा। इसलिए ब्रह्मा को ज्योतिर्लिंग से ही बोला कि तुम्हारा कोई इस जो सृष्टि होगा, इस सृष्टि में तुमको कोई पूजेगा नहीं, और विष्णु को सभी लोग पूजेगा। तभी विष्णु और ब्रह्मा क्षमा मांगा। तभी ब्रह्मा विष्णु बोला आपको हम लोगों को देखना है, आप कहा है साकार रूप में आइए। तो साकार रूप नहीं था, वो लिंग के रूप में था। तो साकार रूप में जब आने के लिए बोला तब महादेव प्रकट हुआ। जब महादेव को देखा तो विष्णु और ब्रह्मा दोनों ने ही नमस्कार किया। तभी ब्रह्मा ने बोला कि प्रभु मुझे लगता है ताला हम दोनों से आप ही बड़ा है। तो इसमें महादेव कुछ नहीं बोला, वो आप लोग समझिए कि आप कौन बड़ा है, बड़ा छोटा कोई नहीं है, हम तीनों एक ही है। महादेव ये बात ही बोला था। तो तभी ब्रह्मा ने बोला कि प्रभु मेरा इच्छा है कि आप मैं जो सृष्टि करूँगा उस सृष्टि में आप मेरे मुझसे जन्म ले। तभी महादेव ने बोला ठीक है, मैं तुमसे जन्म लूँगा। तभी ब्रह्मा ने बहुत तपस्या किया है। तपस्या करके जब महादेव को पुकारा तब महादेव एक बच्चा रूप में ब्रह्मा के हाथे में आ गया। तो जब आ गया
तो वो बच्चा को देख के बोमा समझ गया ये महादेव है। तभी बोमा ने बोला, बोमा देखा कि बहुत रो रहा है, रोना नहीं, रोना बंद नहीं हो रहा है। तो अभी बोमा ने बहुत ट्राई किया उसको रोना, हंसे थोड़ा, ना रोए, फिर भी बहुत रो रहा था। तो बोमा ने उसका नाम ही कर दिया रुद्र। रो रहा था, रोदन रोदन, तो रोदन से रुद्र नाम रखा। तो महादेव को बोला कि पसंद है नाम? तो महादेव बोला नहीं, फिर रो रहा था। फिर ऐसे करके वो नाम रख रहा था और पूछ रहा था ये नाम पसंद है? बोले नहीं। ऐसे करके शंकर नाम आया है, शिव नाम आया है, ऐसे 108 नाम रखा है। 108 नाम रखा है खुद ब्रह्मा ने शिव को। इसी तरह बोल जाता है कई कि ब्रह्मा शिव का पिता है, क्योंकि ब्रह्मा ने जन्म दिया था। और कई जगह में आता है कि महादेव का कोई माता पिता नहीं है, क्योंकि वो स्वयंभू है, स्वयं वो प्रकट हुआ था, स्वयं वो प्रकट हुआ था ज्योतिर्लिंग रूपे। तो कोई तो उसको जन्म नहीं दिया। और एक बात है, कहावत है, आउटसाइड में चलता है, ये भी बोला जाता है कि कई ने एक ऋषि ने पूछा था महादेव को। महादेव जब बहुत खुश था तो ऋषि ने पूछा था कि महादेव मुझे एक बात बोलना था। तो महादेव बोला बोलो। तो ऋषि ने पूछा महादेव मैंने जानता हूँ कि आप देवादिदेव है, लेकिन मुझे बहुत जानना है आपका माता पिता कौन है। तो महादेव सोच में पड़ गया, मेरा माता पिता? बोला हाँ, आपका माता पिता कौन है मुझे जानना है। तो बोले मेरा पिता तो ब्रह्मा है, क्योंकि ब्रह्मा ने मुझे जन्म दिया और नाम रखा रुद्र। रुद्र रो रहा था मैं, इसलिए मुझे रुद्र नाम दे दिया महादेव ने। बोले आपका पिता अगर ब्रह्मा है तब ब्रह्मा का पिता कौन है? उस ऋषि को और कौतूहल हो गया, बोले ब्रह्मा का पिता कौन है? तो अब शिव ने बोला हाँ, ब्रह्मा के भी पिता है। ब्रह्मा को विष्णु ने अपना नाभि कमल से जन्म दिया था, तो उसी हिसाब से ब्रह्मा का पिता विष्णु हो गया। तो ऋषि और भी कौतूहल हो गया। तो और कौतूहल होकर फिर पूछा तो विष्णु का पिता कौन है? तो महादेव ने कहा विष्णु का पिता मैं ही हूँ। तभी वो ऋषि चुप हो गया। तो हुआ क्या, महादेव के पिता ब्रह्मा है, ब्रह्मा का पिता विष्णु है, और विष्णु का पिता फिर महादेव है। अभी वो महादेव का पिता पूछेगा तो महादेव का पिता फिर ब्रह्मा ही होगा, ब्रह्मा का पिता फिर विष्णु होगा, और विष्णु का पिता कौन होगा? महादेव होगा। क्योंकि महादेव जब विष्णु जब आँख खुला तब वो उसने देखा को खुद ही निराकार रूप में कारण सागर में स्थित था, उसका कोई आकार नहीं था। तो आकार नहीं था, तभी विष्णु ने सोचा मैं सृष्टि करूँगा। जब सृष्टि करूँगा सोचा, तभी वो बीज महामाया को बोला था। महामाया कौन था? प्रकृति था, प्रकृति। वो कोई ऐसा गर्भ नहीं है, महामाया नारी है और विष्णु पुरुष है। ये भी जानना चाहिए, किसी भी जन्म लेने के लिए नारी पुरुष आवश्यक है, कोई अकेला जन्म नहीं दे सकता। इस पूरा धरती लोक में जितने भी जीव प्राणी हैं वो किसी न किसी तरह नारी से जुड़ा हुआ है। जन्म तभी होते हैं जब नारी गर्भ जन्म लेने के लिए गर्भ जरूर दरकार है। तो गर्भ नहीं होगा तो जन्म बच्चा नहीं होगा। तो ऐसे नहीं है कि लड़की के अलावा गर्भ कोई ले सकता। गर्भ ऐसे 4 प्रकार के गर्भ है, गर्भ भी 4 प्रकार है। 4 प्रकार के गर्भ में सारा दुनिया सृष्टि है। तो वो वीडियो मैं आपको अलग में दूंगा एक दिन कि 4 प्रकार गर्भ कैसा है और कैसे वो जन्म देता है। इसके लिए इसके एक वीडियो मैं बनाऊंगा, वो मैंने ठीक ठाक कर लिया। ऐसा वीडियो हम आपको देंगे। 4 गर्भ है इस पूरा
ब्रह्मांडों में, इस 4 गर्भ से 4 प्रकार से जन्म होता है। वो बात अभी नहीं बोलेंगे, वो थोड़ा बड़ा है, वो इस वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो गर्भ से ही जन्म होते हैं। तो उस ऋषि ने और महादेव को नहीं पूछा जे आपका पिता कौन है। वो ऋषि समझ गया कि ये तीनों सेम है, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, इसके छोटा बड़ा कोई नहीं है। तो आपने जान लिया शिव का माता पिता कौन है। शिव का माता पिता शिव खुद ही स्वयंभू है। एक हिसाब से शिव का पिता ब्रह्मा भी है, एक हिसाब से शिव का कोई माता पिता नहीं है। शिव देवादिदेव महादेव बोलता है, देव आदि देव। तो आदि अर्थात सारे देवता के आदि है वही, उसके पहले कोई था तो मुझे मालूम नहीं। देव आदि देव, तो देवादिदेव महादेव आदिदेव बोलते हैं, उसके बाद सारे हैं। तो महादेव की ये जन्म कहानी ऐसे ही है। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो बस मैं इसी के लिए आज के वीडियो बनाया था कि महादेव का माता पिता कौन है। महादेव स्वयंभू है, ये जान कर लीजिए। तो आज के लिए यही, नमस्कार। आप लोग अच्छे रहिए, खुश रहिए।